एक दार्शनिक अपने एक शिष्य के साथ कहीं से गुजर रहा था। चलते चलते वे खेत के पास पहुंचे। खेत अच्छी जगह स्थित था, लेकिन उसकी हालत देखकर लगता था कि मानो उसका मालिक उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता है। खैर, दोनों को प्यास लगी, सो वो खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक आदमी निकला। उसके साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। दार्शनिक बोले, श्रीमान, क्या हमें पानी मिल सकता है? बड़ी प्यास लगी है। जरूर, आदमी उन्हें पानी का जग थमाते हुए बोला। मैं देख रहा हूं कि आपका खेत इतना बड़ा है और इसमें कोई फसल नहीं बोई हुई है और ना ही यहाँ फलों के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, तो आखिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? दार्शनिक ने प्रश्न किया। जी, हमारे पास एक भैंस है, वह काफी दूध देती है और उस दूध को हम पास के गांव में बेचकर कुछ पैसे कमा लेते हैं और बचे हुए दूध का सेवन करके हमारा गुजारा चल जाता है, आदमी ने समझाया। दार्शनिक और शिष्य आगे बढ़ने को हुए, तभी आदमी बोला, शाम काफी हो गई है, आप लोग चाहें तो आज रात को यहीं रुक सकते हैं। तो दोनों रुकने को तैयार हो गए। आधी रात के करीब जब सभी गहरी नींद में सो रहे थे, तभी दार्शनिक ने शिष्य को उठाया और बोला, चलो, हमें अभी यहां से चलना है और चलने से पहले हम उस आदमी की भैंस को चट्टान से गिराकर मार डालेंगे। शिष्य को अपने गुरु की बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था, पर वो उसकी बात काट भी नहीं सकता था, तो इसलिए वो चुप रहा। दोनों भैंस को मारकर रातों रात गायब हो गए। यह घटना शिष्य के जहन में बैठ गई और करीब 10 साल बाद जब वो एक सफल उद्यमी बन गया, तो उसने सोचा, क्यों ना मैं अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए एक बार फिर उस आदमी से मिल के आऊं और उसकी आर्थिक मदद भी करूं। अपनी चमचमाती कार से वह उस खेत के सामने पहुंचा। शिष्य को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह उजाड़ खेत अब फलों के बगीचे में बदल चुका था। टूटे फूटे घर की जगह एक शानदार बंगला खड़ा था। जहां अकेली भैंस बंधी रहती थी, वहां अच्छी नस्ल की कई गायें और भैंस अपना चारा चर रही थी। शिष्य ने सोचा कि शायद भैंस के मरने के बाद वो परिवार सब कुछ बेच बाच के कहीं चला गया होगा और वापस लौटने के लिए वह अपनी कार स्टार्ट करने लगा। तभी उसने देखा कि वो 10 साल पहले वाला आदमी वहीं पे खड़ा हुआ था। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, सालों पहले मैं आपसे मिला था। शिष्य उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे अच्छी तरीके से याद है, आप और आपके गुरु यहां पर आए थे। कैसे भूल सकता हूं मैं उस दिन को? उस दिन ने तो मेरा जीवन ही बदल के रख दिया। आप लोग तो बिना बताए चले गए और उसी दिन ना जाने कैसे मेरी भैंस भी चट्टान से गिरकर मर गई। कुछ दिन तो समझ ही नहीं आया मुझे कि मैं क्या करूं, पर जीने के लिए कुछ तो करना था ना, सो लकड़ियां काटकर बेचने लगा। उससे कुछ पैसे हुए तो खेत में बुआई कर दी। सौभाग्य से फसल अच्छी निकली। बेचने पर जो पैसे मिले उससे फलों के बगीचे बना दिए और यह काम अच्छा चल पड़ा। इस समय मैं आसपास के 1000 गांवों में सबसे बड़ा फल का व्यापारी हूं। सचमुच ये सब कुछ ना होता अगर उस भैंस की मौत ना हुई होती। लेकिन यही काम आप पहले भी तो कर सकते थे, शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। आदमी बोला, बिल्कुल कर सकता था, पर तब जिंदगी बिना उतनी मेहनत के आराम से चल रही थी। कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर इतनी कुछ करने की क्षमता है, सो कोशिश भी नहीं करी। पर जब भैंस मर गई, तब हाथ पैर मारने ही पड़े और मुझ जैसा गरीब बेहाल इंसान भी इस मुकाम पर पहुंच गया। आज शिष्य अपने गुरु के उस निर्देश का असली मतलब समझ चुका था और बिना किसी पश्चाताप के वापस लौट पा रहा था। दोस्तों, कई बार हम परिस्थितियों के इतने आदी हो जाते हैं कि बस उसी में जीना सीख लेते हैं, फिर चाहे वो परिस्थितियां बुरी ही क्यों ना हो। हम अपनी जॉब से नफरत करते हैं और फिर भी उसे पकड़े पकड़े जिंदगी बिता देते हैं। कई बार हम बस इसलिए नए बिजनेस के बारे में नहीं सोचते क्योंकि हमारा मौजूदा बिजनेस हमें दाल रोटी भर का खर्चा दे रहा होता है। पर ऐसा करने से हम अपने फुल पोटेंशियल को कभी भी रियलाइज नहीं कर पाते दोस्तों, और बहुत सी चीजें करने से चूक जाते हैं जिन्हें करने की हमारे अंदर असीमित क्षमताएं हैं, जो हमारी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकती है। सोचिए दोस्तों, कहीं आपकी जिंदगी में तो ऐसी कोई भैंस नहीं है
जो आपको एक बेहतर जिंदगी जीने से रोक रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लग रहा है कि आपने उस भैंस को बांध कर रखा है, जबकि असलियत में उस भैंस ने आपको बांध कर रखा है। और अगर आपको लगे कि ऐसा है दोस्तों, तो आगे बढ़िए, हिम्मत करिए, अपनी रस्सी को काटिए, उस भैंस की रस्सी को तोड़कर उसको आजाद कर दीजिए, अपने आप को आजाद कर दीजिए। आपके पास खोने के लिए बहुत थोड़ा है दोस्तों, पर पाने के लिए पूरा जहान है। जाइए, उसे पाकर दिखाइए। धन्यवाद।